ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो देखो तो ट्रिग्नोमेट्री में फ्रॉम द बेसिक्स टू हाउ दोज फॉर्मूलाज आर डिराइव्ड, और क्या अपने को पढ़ना है, क्या इसमें यूज होगा, वो भी हम लोग देखते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली द यूज ऑफ ट्राइंगल्स। तो आई विल बी यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। मैं राइट एंगल ट्राइंगल यूज करता हूँ इसमें। वही तुमको सामने दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है? ट्राई मतलब तीन, गोना मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट, तीन साइड का मेजरमेंट। ट्राई मतलब थ्री, गोना मतलब साइड्स, metry means measurements. So are we really measuring the sides? No, we are not literally measuring the sides. We are actually calculating the angle over here. हम लोग इधर का एंगल के कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड है। तो that is the reason we have defined something called as trigonometric functions. Trigonometric functions. तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है वो कितने हैं? देर आर 6 trigonometric functions. The first is SI any sine. Okay. Then the next is cosine. The third is tangent. Fourth is cosecant. Then secant and cotangent. इसमें भी we use shortcut. साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग साइन को लिखते हैं SIN साइन। एक्चुअल में है क्या वो? SIN साइन, बट हम लोग साइन यूज करते हैं। फिर कोसाइन को हम लोग यूज करते हैं कॉस। टेंजेंट के लिए भी यूज tan. सो भले ही ये साइन है, ये कोसाइन है, ये टेंजेंट है, बट वी यूज द एब्रिविएशंस साइन कॉस एंड tan. सेम वे इधर भी कोसिकेंट है तो हम लोग यूज करते हैं कोसेक, सीकेंट है वी यूज सेक, कोटेंजेंट है वी यूज कॉट. सो दीज आर द एब्रिविएशंस दैट वी यूज. ये कोसिकेंट है, सीकेंट है और ये कोटेंजेंट है. एंड वी यूज द रेस्पेक्टिव फॉर्मूले. फॉर्मूले इसके क्या क्या है? साइन का फॉर्मूला, साइन ऑफ दिस, लेट से अभी ये तीनों में से तो ये पहले तो यूज क्यों हो रहा है? मुझे अगर साइड्स पता है, लेट से ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो ये अगर 3 है, ये 4 है, तो आई कैन फाइंड दिस एंगल. आई कैन फाइंड दिस एंगल बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये एंगल फाइंड कर सकता हूँ. आई कैन फाइंड दिस एंगल ऑल्सो. आई कैन फाइंड एंगल ए, आई कैन फाइंड एंगल सी. तो एंगल ए एंगल सी दोनों में फाइंड कर सकता हूँ. आई कैन फाइंड एनी एंगल. बी तो मेरे पास ऑलरेडी है, बी का वैल्यू कितना है? 90 है, तो बी तो फाइंड नहीं कर रहे हम लोग, वी आर फाइंडिंग ए एंड सी. सो सी को अगर मैंने नाम दे दिया, लेट्स से इफ आई नेम दिस एज थीटा, तो साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल दैट इज थीटा, then we cos of this angle, tan of this angle. So this is how you get sin, cos and tan. Sin, cos और tan ऐसे अपने को मिलता है. ओके, अभी इसके फॉर्मूला भी लिखता हूँ एंड आई विल टेल यू द रिलेशन एज वेल. तो साइन इज ऑपोजिट साइड divided by hypotenuse. Cos is adjacent side divided by
hypotenuse. Tan is nothing but division of sine and cos. Tan is ये sin और cos का division. Sin theta upon cos theta, which is if I divide these two, ये hypotenuse cancel हो जाएगा. And what you get is the hypotenuse cancel. Opposite upon opposite side divided by adjacent side. Now to be very precise, अगर मैंने इसको नाम दिया, ये एंगल के हिसाब से ये साइड हो गया ऑपोजिट और ये एंगल के हिसाब से ये हो गया एडजेसेंट. And this is the hypotenuse. Means hypotenuse is AC, opposite side is AB, and BC is the adjacent side. So my answer will be opposite side is AB divided by hypotenuse is AC. Same way BC divided by AC. बराबर, adjacent upon hypotenuse. Same way opposite upon adjacent बोलेंगे. Opposite कौन सा है? AB. Adjacent कौन सा है? BC. So this is what you got. Okay, ये अपने को क्या मिला है? ये मिला है sin cos tan. Now cosec sec cot exactly इसका उल्टा रहता है. cosec sec and cot ये exactly किसका उल्टा रहेगा? sin cos और tan का. ओके, उल्टा मतलब जस्ट उल्टा लिख दो. यू राइट हाइपोटेन्यूज ऊपर लिख दो, ये नीचे लिख दो, तो क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड, देन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय adjacent side, then now cot सब उल्टा लिखना है ना, तो इसको भी उल्टा लिख देते हैं. cos by sin, cos by sin क्या आएगा? cos by sin. So can I say this is again, if I say ये क्या बनेगा? adjacent upon opposite, ये भी उल्टा आएगा. adjacent upon opposite, adjacent side divided by opposite side. That means कि ये तीनों जो है इसका उल्टा ये तीनों है. ओके, सो व्हाट कैन आई कंक्लूड कि ये आंसर सभी उल्टा लिखना है. AC upon AB, AC upon BC and BC upon AB. Okay, so this is what we can conclude from this ideology. कि इससे हम इतना मैं conclude कर सकता हूँ. Okay, I can conclude this part. But अभी इससे और भी conclusion क्या निकलता है? Okay, वो भी हम लोग देखते हैं कि इससे और क्या conclude कर सकते हैं हम लोग. For example, let's say मैंने साइन थीटा और कोसेक को मल्टीप्लाई किया. मैंने साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई किया, मतलब साइन थीटा और कोसेक को मैंने मल्टीप्लाई किया. अभी साइन थीटा का वैल्यू क्या है? कहने से ए बी अपॉन ए सी, एंड कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है? ए सी अपॉन ए बी. उल्टा है. सो दिस विल कैंसिल आउट ना, ये कैंसिल होगा. एंड व्हाट डू यू गेट? अगर ये कैंसिल 1 आ जाएगा ना, यू विल गेट 1. सो मेरे को एक नया रिलेशन मिला. क्या रिलेशन मिला मुझे? कि साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1. मुझे मिला साइन थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1. और आई कैन से साइन थीटा is 1 by
कोसेक थीटा, और या फिर कोसेक को इधर ही रखो, कोसेक को इधर ही रखो, साइन को उधर लेके जाओ, कोसेक थीटा इज 1 by sin थीटा। सो दीज आर द थ्री रिलेशन दैट आई गॉट। मेरे को कितना रिलेशन मिला इसमें? मेरे को इसमें 3 रिलेशन मिला। साइन का कोसेक के साथ, मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मैंने अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, साइन और कोसेक को, तो आंसर कितना आएगा? 1। तो कॉस और सेक को मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर कितना आएगा? 1, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू द आंसर इज 1। सेम वे इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू, ये भी कैंसिल, ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी सी कैंसिल हो जाएगा, यू गेट 1। तो जैसे साइन इंटू कोसेक 1 मिला, वैसे ही कॉस इंटू सेक भी क्या मिलेगा? 1। tan इंटू कॉट भी क्या मिलेगा? 1। सो बाकी दो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ अभी, आई कैन राइट दैट डायरेक्टली, दैट cos थीटा इंटू sec थीटा इज 1। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि cos थीटा is 1 by sec theta and sec theta is 1 by cos theta। बराबर ना? कभी sometimes what you should do is, तुम cos को इधर रखो, sec को नीचे लेके जाओ, sec को इधर रखो, cos को नीचे। सो यू गॉट अ नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले। वो ये कि तुमको सेकंड सेट मिल गया फॉर्मूला का, जहाँ पे cos और sec के बारे में बात हो रही है। नाउ आफ्टर दैट तीसरा क्या आएगा? अभी जैसे मैंने cos sec का बता दिया, क्या ना, इसे tan एंड cot, ये दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 1। 1। तो tan theta into cot theta is equal to 1, or I can say tan theta is equal to 1 by 1 cot theta, and cot theta is upon 1 upon 10. 1 upon tan theta. Okay. So this is the next part. So ये सारे जो है, ये फॉर्मूलेज है। कैसे आए ये मैंने तुमको आइडिया दे दिया कि साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan इज ऑपोजिट। ओके, तो इसको याद रखने का एक और तरीका भी है। ओके, वन मोर मेथड दैट वी यूज इज, यू अवेयर ऑफ दैट, ये तुम लोग साइन कॉस tan के लिए एक और मेथड भी याद रख सकते हो। यू कैन मेक सम एक्रोनिम फॉर दिस, साइन कॉस tan, कोसेक सेक कॉट। इस पे कुछ याद है क्या तुमको, कोई वर्ड्स? देखो, इसको हम लोग ऐसा, क्रिकेट के टर्म्स में हम लोग ने उसको ये बोला था कि ओवर आफ्टर ओवर, हरभजन, वो आईपीएल ये चल रहा था ना, वर्ल्ड कप, ओवर आफ्टर ओवर हरभजन हेट्स ऑस्ट्रेलिया। अभी हरभजन सिंह और ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही होता था। सो ओवर आफ्टर ओवर हरभजन हेट्स ऑस्ट्रेलिया, एंड फिर डिनोमिनेटर में हम लोग ने क्या लिया पता है क्या? हरभजन हेट्स ऑस्ट्रेलिया ओवर आफ्टर ओवर। समझा? तो दिस वाज लाइक ऑपोजिट। ये अभी देखो, ओ मतलब क्या? ऑपोजिट। एच मतलब क्या? हाइपोटेन्यूज। ए मतलब क्या? एडजेसेंट। सो नाउ यू कैन राइट दिस, ओ मतलब क्या? ऑपोजिट। एच मतलब हाइपोटेन्यूज। सो ये कंप्लीट कर सकते हैं अभी हम लोग। तो फॉर्मूला अगर कभी भूल गए हम लोग, so you can remember it this way also, over after over Harbhajan hates Australia, Harbhajan hates Australia over after over, so you can remember it this way also, but ये भूलना ही नहीं है अपने को इन एनी केस। ओके, या तो ये जो लिखा हुआ है
वैसे ही आने वाला है up to this side. Okay, so we are going in the core of the topic now कि ये सारी चीजें कैसे आई, फॉर्मूला किधर से आया. ओके, सो वी आर लुकिंग इन मच डिटेल नाउ, जो इतना शायद हमने स्कूल में भी नहीं देखा रहेगा. ओके, स्कूल में तो पता नहीं क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट वी आर मेकिंग श्योर कि ऑल द क्वेरीज हियर आर आंसर्ड. जो भी है तुम्हारे डाउट्स वो सब क्लियर हो जाए यहाँ. सो एनी क्वेरी, एनी डाउट्स यू हैव? कस्तूरी, निखिल, जोई, कोई डाउट? सर अभी तो क्लियर हो गया? यस, लिख के लेते. शैल वी राइट दिस? लेट्स राइट दिस. Okay, now what exactly we are going to go ahead with? Now देखो, एंगल और साइड्स में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है. रिलेशन ये है कि if there is, if I talk about a right angle triangle, you must be aware of something called as Pythagoras theorem. तो ABC ले लिया मैंने, और if I take this as 90 डिग्री और ये थीटा ले लिया. Now Pythagoras if I apply, Pythagoras theorem क्या है? One side square plus other side square is equal to hypotenuse square. So can I say AB square plus BC square? This is by Pythagoras. Now in this case I can divide either by AB square, I can divide by BC square और AC square. मैंने किससे भी डिवाइड कर सकता हूँ. तो अगर मैंने फर्स्ट केस में AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया सबको, if I divide by AC स्क्वायर, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. So can I say this is AB square upon AC square, BC square upon AC square, AC square upon AC square is 1 ना. कितने बनेगा? AB square upon AC square, BC square upon AC square. साइन बनेगा. हाँ, तो AB square upon, okay, now can I write this as AB upon AC the whole square? Yes. And this as BC upon AC the whole square. So AB upon AC अभी हमने देखा था, AB upon AC क्या है? Sin theta. AC upon AC is cos theta. So instead of this I'll write it as sin theta square plus cos theta square is 1, which is nothing but sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So this is what you get, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So ये फॉर्मूला कैसे बना, तो मैंने डिराइव किया अभी. ओके, ऐसे और भी बन सकते हैं, जैसे I'll use the same AB square plus BC square is equal to AC square. Now students I can divide by, मैंने इधर क्या किया, मैंने इधर डिवाइड बाय क्या किया, AC स्क्वायर किया. तो मैं डिवाइड बाय AB स्क्वायर भी तो बोल सकता हूँ. सो नाउ आई विल डिवाइड बाय AB स्क्वायर. तो क्या आएगा, सबको AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर AC स्क्वायर. AB square upon AB square is 1. This is, can I say BC upon AB the whole square, and this is AC upon AB the whole square.
नाउ यू हैव टू गो बैक एंड चेक BC अपॉन AB क्या है और AC अपॉन AB क्या है. BC अपॉन AB कौन है? BC अपॉन AB किधर है? ये देखो ये वाला है. एंड AC अपॉन AB कौन है? ये. So BC upon AB is cot and AC upon AB is cosec. So can I say this is 1 plus ये कौन है? और ये कौन है? cosec theta. बराबर. So can I say 1 plus cot square theta is cosec square theta. और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि cosec square theta is 1 plus cot square theta. ओके. सेम वे तीसरा क्या ऑप्शन हो सकता है? अभी एक तो मैंने AC से डिवाइड कर दिया, अब मैंने AB से डिवाइड कर दिया, अभी क्या बचा है? BC से डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड बाय BC. सो अगेन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. आई कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय डिवाइडिंग बाय BC स्क्वायर. फिर से वही स्टोरी. व्हाट विल कम? AB square upon BC square plus BC square upon BC square is equal to AC square upon, so AB upon BC the whole square, BC square ये 1 आ गया. ये आएगा AC upon BC the whole square. Now check AB upon BC क्या होता है? AB upon BC क्या होता है? AB upon BC क्या है? tan theta. tan. Okay. And AC upon BC क्या है? sec theta. So I get sec square theta ये आएगा, सॉरी 1 प्लस ये आएगा tan theta so sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Okay, that's it. This is your next. Now तुम लोग को ना एग्जाम में ये डेरिवेशंस नहीं आएगा, तुमको खाली ये आएगा फॉर्मूला. बट फॉर्मूला कैसे बनाए वो बहुत जरूरी है. सिंस वी आर गोइंग फॉर JEE CET, ये फॉर्मूले कैसे बनाए ये जानना बहुत जरूरी है. तो मैंने इसलिए तुमको इन डेप्थ बताया कि फॉर्मूला आया कहाँ से. फॉर्मूला किससे आया देखा है तो पाइथागोरस से ही आया है. ओके. सो तुम लोग को ये बॉक्स में जो डाला है वो बाहर करना है, बट वो आया कहाँ से दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी गेट इट बाय पाइथागोरस. ओके स्टूडेंट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. सबको समझा? कोई डाउट्स? Yes. Here let's write it also. Let's write this. मीटिंग अभी एंड हो जाएगा, फिर से ज्वाइन करो. ओके, द मीटिंग विल एंड, प्लीज ज्वाइन अगेन.